एक ऐसा नेता जिसने सत्ता तो चुनी लेकिन शादी नहीं, जिसने राजनीति को सिर्फ करियर नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बना लिया, और जो कहते हैं अगर समाज के लिए पूरी तरह काम करना है तो जिंदगी में कुछ छोड़ना पड़ता है। आपने ऐसे कई किरदार कहानियों फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, लेकिन हकीकत में क्या किन्हीं को जानते हैं आप? अगर मैं कहूँ कि आप ज़रूर जानते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। तो चलिए हम बता ही देते हैं कि आज बात आखिर किसकी हो रही है। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही रहे, आज वही नेता बंगाल की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं और इसी ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कोलकाता पहुंचे हुए हैं हमारे झारखंड भाजपा के बड़े बड़े चेहरे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज सिर्फ शपथ नहीं हो रही है, आज बंगाल की राजनीति का पूरा इतिहास बदलने वाला है। कोलकाता में आज माहौल बिल्कुल अलग है। सड़कों पर सुरक्षा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा, शुभेंदु अधिकारी। वो नेता जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते थे, आज वही बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और उत्साह का पारा ऐसा चढ़ा है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर झारखंड भाजपा के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंद्रशेखर चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने इस समारोह को और भी खास बना दिया है। दरअसल बीजेपी इस जीत को सिर्फ बंगाल की जीत नहीं मानती, बल्कि पूरे पूर्वी भारत में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी के तौर पर देख रही है। और आपको याद ही होगा 4 महीने पहले जब चुनाव प्रचार हो रहा था, झारखंड भाजपा के नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों में लगातार कैंपेन किया था। बंगला भाषा की समझ, स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ ने बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाया था। कहा जा रहा था कि अमित शाह खुद इस रणनीति से बेहद संतुष्ट है और अब पार्टी की अगली नज़र झारखंड पर भी है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार खुद शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनकी बात आज हम कर रहे हैं। एक ऐसे नेता जिसने सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को हमेशा राजनीति से पीछे रखा। आज जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो एक सवाल फिर से लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, आखिर शुभेंदु अधिकारी ने शादी क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा था, जब आप पूरी तरह समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ त्याग करने ही पड़ते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने इलाके के 3 स्वतंत्रता सेनानियों सतीश समंता, सुशील खारा और अजय मुखर्जी से प्रेरणा ली थी और इन तीनों ने शादी नहीं की और शुभेंदु ने भी तय कर लिया कि वो भी पूरी जिंदगी जनता की सेवा में समर्पित करेंगे। उन्होंने एक रैली में मुस्कुराते हुए कहा था कि परिवार की जिम्मेदारियां नहीं हैं, इसलिए लोगों के लिए ज़्यादा समय दे पाता हूं। हालांकि उनके पिता शिशिर अधिकारी इस फैसले से शुरुआत में खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि परिवार के बिना जिंदगी अधूरी होती है, लेकिन बाद में उन्होंने भी समझ लिया कि शुभेंदु ने राजनीति को पेशा नहीं अपना मिशन बना लिया है और शायद यही वजह थी कि आज उनका सफ़र किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। टीएमसी छोड़ना, बीजेपी में शामिल होना, ममता बनर्जी को चुनौती देना और आज बंगाल की सत्ता तक पहुंच जाना, ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर है। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर भी है कि क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे पाएंगे? क्या बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी? और सबसे अहम, क्या आज से बंगाल में सचमुच एक नई राजनीति युग की शुरुआत हो रही है? फिलहाल कोलकाता तैयार है, मंच तैयार है, शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बंगाल अपने इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक अध्याय लिखने जा रहा है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियों के साथ आज की खबर यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा यह पूरा विश्लेषण और वीडियो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए और बताइए कि क्या आप यह बात पहले से जानते थे कि शुभेंदु अधिकारी ने राजनीति के लिए शादी नहीं की और आगे किस नेता मंत्री के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइए।
और ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर बने रहिए। आगे की खबरों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।